नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के इन मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर में पानी की किल्लत, लोगों को पानी खरीदना पड़ रहा है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जमाले बहार दरगाह के संदल में पहुंचे। कर्नाटक कांग्रेस नेता सिद्धरामैया ने कहा, मडिकेरी चलो रैली रद्द। तेजस्वी यादव ने विधानसभा में बताए बीजेपी के 3 जमाई, कहा जो लड़ेगा वो जीतेगा, अब कोई रन आउट नहीं होगा। एक बार फिर जेल भेजा जाना चाहिए, राजा सिंह की जमानत पर भड़के ओवैसी, कहा गंभीर आरोप है। कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे अशोक गहलोत, सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद कही ये बात। अब समाचार विस्तार से देखते हैं। स्थानीय समाचार। बीदर शहर के पुराने क्षेत्र में पेयजल की किल्लत से लोगों में परेशानी। बीदर नगर सभा द्वारा सार्वजनिक रूप से छोड़े जाने वाला पानी पिछले कई महीनों से बंद है और इसके अलावा 24/7 पानी वितरण की लाखों करोड़ की स्कीम पूरी तरह से विफल हुई है। इस स्कीम के तहत छोड़े जाने वाला पानी भी लोगों को मिलना बंद हुआ है। स्कीम का नाम 24/7 है, लेकिन महीने में मात्र 6 या 7 बार ही लोगों को पानी मिलता है। केपी न्यूज ने इस मामले की पड़ताल कर विभिन्न वार्डों का दौरा करके लोगों से बात की, जिसमें गोलेखाना में अदबी अक्कास उर्दू समाचार पत्रिका के चीफ एडिटर सैयदुल हसन कादरी केपी न्यूज से बात कर क्षेत्र में पानी व अन्य सुविधाओं के बारे में बताया है। शहर में पानी की किल्लत है, जबकि जिले भर में अच्छी बारिश हुई है और कारंजा डैम में भरपूर पानी है, फिर भी विभाग की लापरवाही और जनप्रतिनिधियों की गैर जिम्मेदारी से शहर के लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। संवाददाता शान अली नकवी और कैमरामैन संतोष का कवरेज। बहुत तकलीफ है पानी की हम लोगों को। पानी बाद वक्त आया तो गंदा पानी, सफाई नहीं रही। बोलो, क्या नाम आपका? मेरा नाम अब्दुल खालिक है। यहाँ थाने में दीवानी स्कूल के सामने। वार्ड नंबर 1। हम हिंदुस्तानी हैं, चलिए आपके और हिंदुस्तान को स्वच्छ भारत देखने का एक ख्वाब हमारे सामने पेश किया गया। और स्वच्छ भारत को जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये 100 साल और इंतज़ार करने के बाद भी हम कोई स्वच्छ भारत नहीं देखेंगे। हमारे बीदर में गंदगी अपने उरूज पर है। पानी नहीं मिलने के बराबर है। गंदा पानी, बदबूदार पानी हमारी नालियों से होते हुए, नलों से होते हुए हम तक पहुंचता है। पी नहीं सकते, इसका कोई पुरसान हाल नहीं, उसका देखने वाला नहीं। नालियां की इतनी गंदगी, इतनी बदबू हमारे अंदर हमारे लिए मौत का सामान बन रही है। ये तो मार रहे हैं हमको। इंसानों को जब किसी बदबूदार पानी का या कचरों का सामना करना पड़ता है तो ये आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ जाता है। बड़ी बड़ी डिग्रियां, बड़ी बड़ी नौकरियां, बड़े बड़े क्या कहते हैं उसको, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। वो पैसे कहाँ जाते हैं, नालियां कब बनती हैं, गंदगी कब दूर होती है, पता ही नहीं चलता। ये टॉप टू बॉटम सब के सब इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। बीदर जो सारे हिंदुस्तान में AIP के नाम से जाना जाता है, जिसको बनाया गया है एरिया इंटेंसिव प्रोग्राम के तहत, करोड़ों रुपए इसको सैंक्शन होते हैं। एरिया इंटेंसिव प्रोग्राम यहाँ पे कभी कंप्लीट होता हुआ नहीं देखा गया। 24/7 जब से शुरू हुआ तो कितना पानी की अब तक आप? 20x7 ये सिर्फ बजट को सैंक्शन करने के लिए शुरू हुआ है। वो 20x7 आपके सामने सिर्फ एक ही चीज़ है, ड्रेनेज का भी काम हुआ है। 3 मरतबा सड़कों को खोदा गया, भरा गया, खोदा गया, उसको भरा गया, लेकिन ये ड्रेनेज में ना पानी जाता है, ना किसी किस्म का कोई लैट्रिन का उसमें सिस्टम होता है। तमाम की तमाम चीज़ें सिर्फ एक प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर में होता ये है कि आपको बजट सैंक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, टेबल टू टेबल उनका अपना क्या कहते हैं उसको, कमीशन परसेंटेज ये देकर
बात को ख़त्म कर दिया जाता है। मोहम्मद अब्दुल रज़ाक। यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है, नाली खोद दिए ये 3 महीना पहले, रिपेयर करते बोल के खोद दिए, छोड़ दिए, चल दिए। इसको ऐसे पूरे गंदगी वगैरह वो सब रोडों पे पड़े हुए रहते, उसके कोई कितने दिन से सफाई नहीं? तीन महीना से 3 महीने से। 3 महीने हो गए। और क्या क्या प्रॉब्लम है इसके अलावा? प्रॉब्लम इसके अलावा देखो, जो ये आने जाने का तो प्रॉब्लम है, ये 24 आवर्स का जो पानी है, 8 दिन के बाद में एक वक्त पानी आता है। बल्दी सहूलतों के लिए हज़ारों करोड़ों रुपए जो है जारी होते हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि गुज़िश्ता 2 साल से बीदर में ना नलों का पानी आ रहा है और ना 24/7 का पानी। ऐसा महसूस होता है कि मुझे कि बीदर की ये बदकिस्मती है यहाँ की कि हर स्कीम जो गवर्नमेंट की होती है, पूरी गवर्नमेंट की स्कीमात फेल हो रहे हैं। 24/7 का अंडरग्राउंड ड्रेनेज फेल हुआ, अब फिर दोबारा जो जारी है वो भी जो है ना फेल होता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि हज़ारों 50 घर के जो है ना कनेक्शन दिए गए हैं, लेकिन जो है ना उसके अलावा जो है 1000 और मज़ीद घरों को जो है ना कनेक्शन नहीं दिया गया। लेकिन ये कनेक्शन नहीं देने की वजह से जो है ना ट्रीटमेंट प्लान फेल होते हुआ नज़र आ रहा है। ये 2 मरतबा हुआ है, जिसकी वजह से जो है ना यहाँ के मुताल्लिक़ा जो है ना काउंसलर और मुताल्लिक़ा ये एमएलए की जो है ना इसमें नाकामी सरासर नज़र आती है। अभी तक जो है ना काउंसिल की बॉडी नहीं बनी, इसके ज़िम्मेदार हुकूमत है। अगर बॉडी बनती, काउंसलर वगैरह सब जो है ना आके ये तरक्की का काम करते, लेकिन जो है ना देखने वाला कोई नहीं है। क्या करें हम, अवाम क्या करेंगे? अवाम तो जो है ना जिस वक्त जो है ना अखबार में जो है ना कोई न्यूज़ आती है पानी नहीं आ रहा, फौरी जो है ना दूसरे दिन पानी छोड़ दिया जाता है, उसके बाद से तीसरे दिन से गायब हो जाता है। ये जो है ना सूरत हाल है। अब इसका जो है ना हल करना है वोटों से जो है ना मुंतखब होने वाले जो है ना अरकान असम्बली है, एक वाहिद असम्बली का है हमारा मुस्लिम रहनुमा रहीम खान। उनको चाहिए कि जो है ना कम से कम बल्दिया के जो है ना मसाइल को जो है हल करने के लिए अपने जो है ना हामी काउंसलर हैं उनका एक इजलास मुनक़्क़द करके उनसे तबादला ख्याल करके मसाइल को हल करने की कोशिश करें, तभी तो अवामी जो है ना पॉपुलैरिटी होती है। वरना आने वाले दिनों में मौजूदा मुल्क की सूरत हाल, मौजूदा रियासत की सूरत हाल को देखते हुए इनका जो है ना मुश्किल है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी मंगलवार देर शाम को बीदर में जमाली बहार दरगाह के संदल के लिए पहुंचे। बीती शाम वह शहर के मुस्तिदपुर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। वह दरगाह में जियारत के बाद क्षेत्र के हाफिज कुरैशी के यहां रात के भोजन की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अत्यधिक भीड़ के कारण वह भोजन नहीं कर सके। इसके अलावा समर्थकों और अन्य लोगों के हुजूम से वह बहुत देर तक रुक नहीं सके। इस 30 मिनट के दौरे के दौरान उन्होंने किसी से बात नहीं की। मात्र केपी न्यूज के डॉक्टर मसूद द्वारा मीडिया से बात करने की आग्रह पर ओवैसी ने मात्र एक शब्द बोला, नो, और उसके बाद उनका काफिला हैदराबाद के लिए रवाना हुआ। इस पूरे मामले में स्थानीय एआईएमआईएम के नेताओं ने किसी प्रोटोकॉल की व्यवस्था नहीं की, जिससे एक नेता न बैठ सका न किसी से बात कर सके। इस दौरे की और व्यवस्था की मीडिया के साथ साथ अन्य भी आलोचना कर रहे हैं। संवाददाता शान अली नकवी और कैमरामैन संतोष का कवरेज। कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धरामैया ने कहा कि उनकी पार्टी 26 अगस्त को मडिकेरी चलो रैली नहीं करेगी, क्योंकि कोडगू जिला प्रशासन बुधवार को सुबह 6 बजे से 27 अगस्त की शाम 6 बजे तक निषेधाज्ञा लागू किया है। सिद्धरामैया पर अंडे के हमले के विरोध की योजना बना रहे थे, जबकि भाजपा ने भी उसी दिन एक और रैली की योजना बनाई थी। सिद्धरामैया ने कहा, मैं कानून का उल्लंघन नहीं करूंगा, विरोध एक पार्टी कार्यक्रम है। मैंने पार्टी नेताओं के साथ विचार विमर्श के बाद इसे स्थगित करने का फैसला किया है। बिहार विधानसभा में विश्वास मत के प्रस्ताव पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने पूरे देश को नई उम्मीद दिखाई। बिहार में हमारी इनिंग सबसे लंबी होने वाली है। उन्होंने कहा कि अब की बार कोई रन आउट नहीं होगा, हमारी जोड़ी बिहार में धमाल मचाएगी। तेजस्वी ने कहा कि आज के समय में ऐसी हिम्मत शायद ही कोई दिखा सकता है, जैसा नीतीश जी ने किया है। बीजेपी पर हमला करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, जो लोग डरेंगे वे मरेंगे और जो लड़ेंगे वे जीतेंगे। जब बीजेपी राज्य में डरती है या हारती है तो वह अपने 3 जमाई सीबीआई, ईडी और आईटी को आगे रखती है। जब मैं विदेशों में जाता हूं तो बीजेपी मेरे खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करती है, और जब
नीरव मोदी जैसे धोखेबाज भाग जाते हैं तो वे ऐसा नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव के जमाई वाले बयान पर बीजेपी ने विरोध जताया है। भारतीय मजलिस-ए इत्तेहादुल मुसलमीन चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने वाले और बीजेपी से अब निलंबित विधायक टी राजा सिंह को लेकर कहा कि उनकी रिहाई का आदेश कल जारी किया गया। ओवैसी ने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन इसे सुधारेंगे। उन पर गंभीर आरोप है और उन्होंने एक वीडियो जारी किया था। उन्हें एक बार फिर जेल भेजा जाना चाहिए, यह हमारी मुख्य मांग है। ओवैसी ने कहा, पार्टी की ओर से हमारे विधायक और महासचिव अहमद पाशा कादरी ने तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को लिखा कि बीजेपी से निलंबित विधायक राजा सिंह के खिलाफ निष्कासन की कार्यवाही शुरू की जाए। उनका रवैया एक विधायक के रूप में अशोभनीय है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए एक प्रमुख दावेदार के रूप में देखे जा रहे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कहा कि जब तक आधिकारिक रूप से कोई फैसला नहीं हो जाए तब तक कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। उन्होंने यह भी कहा कि फैसला क्या होगा क्या नहीं होगा यह किसी को मालूम नहीं है। गहलोत ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब एक दिन पहले मंगलवार को उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के संदर्भ में चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा कि फरीदाबाद में आरोग्य का इतना बड़ा संस्थान प्रतिष्ठित हो रहा है। यह अस्पताल इमारत और तकनीक के लिहाजे से जितना बड़ा है उतना ही आध्यात्मिक के लिहाजे से अलौकिक है। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 098-440-90653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए
माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 एंड 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बिदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बिदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अन्य समाचार। केरल सरकार ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए अपने गेमिंग कानूनों में संशोधन करने पर विचार कर रही है। ऑनलाइन रमी को मशहूर हस्तियों द्वारा बढ़ावा देने और लोगों को ताश के खेल को लेकर आकर्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर विज्ञापन अभियान चलाए जाने के कारण कई लोग कथित तौर पर वित्तीय बर्बादी का शिकार हो गए हैं और कुछ लोगों ने तो आत्महत्या भी कर ली है। इसे लेकर केरल सरकार सख्त नजर आ रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में दायर याचिका की मेंटेनेबिलिटी को लेकर जिला अदालत में जो बहस चल रही थी, उसमें आज अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से बहस पूरी हो गई। इसके बाद श्रृंगार गौरी मंदिर के वादी की तरफ से मस्जिद पक्ष के वकील का जवाब दिया गया। बाद में हिंदू पक्ष की दलील पर मस्जिद पक्ष ने अपनी बात रखी। कई दिनों के लंबी प्रक्रिया के बाद आज दोनों पक्षों की दलील पूरी हो गई है और अदालत ने फैसला रिजर्व रखा है। बिहार की सियासत में उथल पुथल का जो दौर चला, उसके बाद आरजेडी नेताओं के यहां छापेमारी की खबरें आने लगी। इस मसले पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के सांसद सुशील कुमार मोदी की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि मुझे टेलीविजन से ही जानकारी मिली है, यह तो सीबीआई और ईडी ही बता सकती है क्या मामला है, लेकिन जिन लोगों के यहाँ छापेमारी हुई है यह वह लोग हैं जो लालू जी का बिजनेस और व्यापार हैं, उनका धन का प्रबंधन करते हैं और अलग अलग मामलों में यह लोग अभियुक्त भी हैं। सुप्रीम कोर्ट में 2007 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भड़काऊ बयान देने के मामले पर आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा चलाने की मंजूरी से इनकार करने को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सीएम योगी के खिलाफ 2007 गोरखपुर दंगों के मामले को वापस लेने को चुनौती देने वाली याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि योगी की हेट स्पीच के कारण दंगे हुए, जिसमें 10 लोग मारे गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा याचिका खारिज करने के बाद याचिकाकर्ता परवेज परवाज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त 2018 को मुख्यमंत्री योगी से जुड़े 2007 के गोरखपुर दंगों के मामले को हटाने को चुनौती देने वाली याचिका पर यूपी सरकार से जवाब मांगा था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई के शीर्ष नेताओं के खिलाफ इस्लामाबाद में सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजन पर लगे प्रतिबंध का उल्लंघन करने के लिए एक मामला दर्ज किया गया है। खान ने 20 अगस्त को यहां एक विरोध सभा को संबोधित किया था। पुलिस ने पार्टी नेतृत्व को धारा 144 का उल्लंघन करने के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए सोमवार को इस्लामाबाद के आपपारा थाने में मामला दर्ज किया। प्राथमिकी में 69 वर्षीय खान के अलावा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कई नेताओं को नामजद किया गया। फिर से एक नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर में पानी की किल्लत, लोगों को पानी खरीदना पड़ रहा है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जमाले बहार दरगाह के संदल में पहुंचे।
कर्नाटका कांग्रेस नेता सिद्धरामैया ने कहा, मडिकेरी चलो रैली रद्द। तेजस्वी यादव ने विधानसभा में बताए बीजेपी के 3 जमाई, कहा जो लड़ेगा वो जीतेगा, अब कोई रन आउट नहीं होगा। एक बार फिर जेल भेजा जाना चाहिए, राजा सिंह की जमानत पर भड़के ओवैसी, कहा गंभीर आरोप है। कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे अशोक गहलोत, सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद कही ये बात। केपी न्यूज 24/7 में फिलहाल इतना ही। अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।